राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सारा संसार बड़े बनने की दौड़ में दौड़ रहा है। मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मुझे लोग जाने कि मैं कौन हूं, चार लोगों के बीच में मेरी बात कही जाए कि ऐसा बलशाली, ऐसा ऐश्वर्यशाली, ऐसा धनवान, इनके सिवा कोई नहीं है, और फिर मेरे मुख पर मेरी बड़ाई की जाए। जिस दिन मनुष्य को झूठी प्रशंसा सत्य प्रतीत होने लगती है, उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। आपसे किसी का कोई स्वार्थ है, आपसे किसी व्यक्ति को अपना काम बनवाना है, तो आपके मुख पर आपकी बड़ाई करेगा। आप तो कितने दयावान हैं, आप कितने दयालु हैं, आप तो बड़े धनवान हैं, आप तो गरीबों पर बहुत दया करते हैं, आप तो, और समाज के कल्याण के लिए आपका स्वयं भगवान ही अवतार लेकर आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये झूठी प्रशंसा जिस दिन मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि अच्छा मैं ऐसा हूं, और अपनी बड़ाई सुनकर फूलता रहता है, उस दिन उसका पतन हो जाता है। और उस प्रशंसा में जो छुपा हुआ झूठ है, अगर उस पर दृष्टि हो जाए कि कह तो बड़ी बड़ी बातें रहे हैं, लेकिन मेरे चित्त की स्थिति क्या है ये मैं ही जानता हूं, तब उस मनुष्य का उत्थान हो सकता है। झूठी प्रशंसा को स्वीकार करने से पतन हो जाएगा, और उस प्रशंसा में छुपे हुए झूठ को स्वीकार करने से उत्थान हो जाएगा। और यह संभव जब तक नहीं है जब तक महापुरुषों की शरणागति ना हो। क्यों? क्योंकि अहंकार का ये स्वरूप है कि वे अपनी ओर नहीं देखने देता। वो सामने दिखाएगा, वो सामने आपकी दृष्टि करेगा। अहम जब आपके हृदय में ये धन का बल, मान का बल, वैभव का बल, इसका अहंकार बैठ जाएगा, तो इसकी पहचान ये होगी कि ये अहंकार आपको अपने अंदर झांकने नहीं देगा। आप कैसे हैं ये आपको पता लगने नहीं देगा। आपका अहंकार, वह अहंकार बस यही कहेगा कि सामने वाला कैसा है। सामने वाला मेरी अगर भलाई कर रहा है तो ये मेरा मित्र है, और अगर ये मेरी बुराई कर रहा है, अर्थात मेरे अहम का पोषण नहीं कर रहा, तो ये मेरा शत्रु है। मेरे अहम का अगर पोषण कर रहा है तो मित्र, और नहीं कर रहा तो शत्रु है। इस अहंकार को हटाते हैं महापुरुष जन, तब उपासक अपने हृदय में झांक करके देखता है कि मैं क्या हूं। कोई भी मनुष्य जब किसी महापुरुष से टकराता है इस संसार जंगल में, या कहा जाए महापुरुष उससे टकरा जाएं, अर्थात महापुरुषों के वचन सुनाई पड़ जाएं, महापुरुषों की वे दिव्य स्वरूप स्थिति दर्शन में आ जाए, जैसा उनका स्वरूप है, उनका जो बाह्य स्वरूप भी है, वह भी आपके अहंकार को नष्ट करने में बहुत बड़ा सहयोगी है। आंतरिक तक तो हमारी क्या ही स्थिति है, लेकिन जो उनका बाह्य स्वरूप है, क्योंकि सच्चिदानंद प्रभु उनके हृदय में खेल रहे हैं और प्रकाशित हो गए हैं। प्रभु तो सबके हृदय में हैं, लेकिन प्रकाशित नहीं है। महापुरुषों ने उस तत्व को जान लिया, उनके हृदय में प्रभु प्रकाशित हो गए हैं। तो जैसे प्रभु के दर्शन करने से संसार की ग्रंथि ढीली पड़ती है, संसार से ममत्व छूटता है, प्रभु में आसक्ति होती है, इसी प्रकार महापुरुषों के दर्शन से यही भाव की प्राप्ति होती है। जब महापुरुषों से के शरणागत होता है, जब महापुरुषों को देखता है, तो वो सोचता है कि अब तक जो मेरी बड़ाई कर रहे थे, मेरा खूब यशगान कर रहे थे, मेरे मुंह पर मेरी जैसी बात जिसे कहते हैं चाटुकारिता,
वह कर रहे थे, लगता है मुझे वे भ्रम में डाल रहे थे, क्योंकि मैं अपने आप को इन महापुरुषों के आगे तुच्छ समझ रहा हूं। ये जिस सुख में निमग्न है उस सुख की प्राप्ति मुझे कहां। इनके मुख पर जैसी शांति झलक रही है, इनके मुखमंडल पर जैसा आनंद झलक रहा है, इनके चित्त में जैसी शांति है, इनके दर्शन करने से जैसी शांति मुझे मिल रही है, ऐसी शांति तो मुझे कभी ना मिली थी। इसका अर्थ यह है कि मैं भ्रम में था। मैं जिसको शांति समझ रहा था, मैं जिसको सुख समझ रहा था, या जिस सुख को देख करके लोग मुझे भ्रमित कर रहे थे कि तुम्हें देख करके हमें बड़ा आनंद आता है, तुम्हें देख करके हमारे हृदय में बड़ी शीतलता हो रही है, इसका मतलब वह मुझे भ्रम में डाल रहे थे। ये चेत कब आया? जब महापुरुषों के समक्ष आया। मनुष्य महापुरुषों के समक्ष आया, तब उसके हृदय में ये चेत आया, ये चेतना आई, ये जागृति हुई उसके हृदय में कि मैं तो भ्रम में था। अन्यथा जब तक इस भ्रम का त्याग नहीं होता है, तब तक एक दौड़ में दौड़ता रहता है मनुष्य। हर जीव बड़ा बनने की इच्छा में है, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, लेकिन रहस्य क्यों नहीं जानता कि बड़ा कैसे बना जाता है। बड़ा बनने का रहस्य है। आपको अगर सबसे बड़ा बनना है तो उसका रहस्य है क्या? बड़ों के शरणागत हो जाओ तो बड़े बन जाओगे। देखो ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन कोई उनका नाम नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि इस भूमि पर 500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व क्या था, 5000 वर्ष पूर्व क्या था, कोई नहीं जानता। जहां आप रहते हैं अपने घर में, उस घर का अगर इतिहास खोजें तो आपको इतिहास ढूंढे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई किसी को केवल स्वार्थ के लिए पूछता है, अन्यथा कोई किसी को याद नहीं करता, कोई किसी की स्मृति नहीं रखता, कोई किसी को अपने हृदय में जगह नहीं देता। लेकिन जो उस भूमि पर रहा होगा उसने उसको अपना माना होगा। मर गया, फिर दूसरे ने अपना माना, वह भी मर गया। किसी की नहीं हुई वह भूमि, किसी की नहीं हुई वह प्रकृति। लेकिन इसके विपरीत जो भगवत शरणागत हो गया, भगवान की शरण में आ गया, उन महापुरुषों को आज भी याद किया जाता है, आज भी याद करते हैं। देखिए 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी महाराज, तारे की तरह चमक रहे हैं ध्रुव जी महाराज। श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री अम्बरीश जी महाराज, श्री नरसिंह मेहता जी, श्री मीराबाई जी, श्री नामदेव जी, श्री वामदेव जी आदि इतने महापुरुष, असंख्य महापुरुष, जिनका सितारा आज तक चमक रहा है, जिनको सब जानते हैं, सब प्रभु के आश्रित जनों को जानते हैं। अर्थात सबसे बड़े बनने का जो रहस्य है वह यही है, सबसे बड़े की शरण में जो आ गया वह सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़े कौन है? कोई कहे बहुत बड़ी पृथ्वी है। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने एक छप्पे में कहा कि बहुत लोग कहते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है, को कहे अवनी बड़ी, तासु दूनो समुद्र पुनी, सो अंजुलि भर लियो ताही सोख्यो अगस्त मुनि। नभ अगस्त को वास छिपे उद्योत भान के, भान वेद यो कहें चक्षु है चक्रपाणि के, चक्रपाणि हरि जनन के, हृदय कमल कीन्हो निवास। भगवत लघुता विष्णु लो दीरघ हरि के दास, भगवत लघुता विष्णु लो दीरघ हरि के दास। सबसे बड़ा कौन? बोले सबसे बड़ी पृथ्वी। इसलिए अगर मैं पृथ्वी का सम्राट बन जाऊं तो मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा, यहां का सम्राट बन जाऊं, वहां का सम्राट बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, तब मैं सब पूरी पृथ्वी का जब शासन करूंगा तो मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन पृथ्वी से भी बड़ा कौन है? पृथ्वी कहां विराजमान है?
शेषनाग पर के फण पर विराजमान है। अनंत अनंत ब्रह्मांड श्री शेषनाग जी के फण पर विराजमान है। और कैसे विराजमान है? तो प्रमाण मिलता है राई के बराबर दाने के समान, ऐसे विराजमान है। तो फिर सब बोले कि शेषनाग फिर बड़े हुए, शेषनाग बड़े हुए, पृथ्वी बड़ी नहीं हुई तो शेषनाग बड़े हुए। तो बोले शेषनाग कहाँ निवास करते हैं? समुद्र में निवास करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, शांताकार में श्री नारायण भगवान इन श्री शेषनाग जी के ऊपर विराजमान रहते हैं, आसन लगाए विराजमान रहते हैं। कहां पर? समुद्र में। बोले शेष बड़े हुए, बोले वो तो समुद्र में विराजमान है। और सो समुद्र, उस समुद्र को अंजलि भर के अगस्त जी महाराज पी गए। बोले फिर अगस्त जी महाराज बड़े हुए, समुद्र को पी गए, इतने बड़े समुद्र को अगस्त जी महाराज पी गए तो वह बड़े हुए? बोले नहीं, अगस्त जी महाराज आकाश में तारामंडल के रूप में विराजमान है, तारे के रूप में विराजमान है। अगस्त तारा है, दक्षिण दिशा में रहता है और जनवरी से अप्रैल के बीच में ज़्यादा चमकते हैं अगस्त जी महाराज का जो तारा। और जैसे सूर्य समुद्र के वाष्प को ग्रहण करता है और तब वर्षा करता है, ऐसे अगस्त जी जो तारे के रूप में विराजमान है उनका भी यही कार्य है। सूर्य और वह तारा मिलकर के वाष्प को खींचता है और तब वर्षा होती है। अगस्त तारा जब अंतर्ध्यान हो जाता है अर्थात दिखना बंद हो जाता है, तभी से ये जिसे मानसून कहते हैं ये प्रारंभ होता है। तो बोले वह तो आकाश में है और सूर्य के सामने अगस्त तारे भी नहीं दिखते हैं, वह भी, उनका भी तेज सबसे चमकीला, ध्रुव तारे के बाद सबसे चमकीला तारा अगस्त तारा है। बोले सबसे चमकीले तारे हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो फिर वह भी अंतर्हित हो जाते हैं, वह भी नहीं दिखते हैं। तो बोले फिर सूर्य बड़े हुए। नभ अगस्त को वास, नभ आसमान में, आकाश में, नभ अगस्त को वास, छिपे उद्योत भानु के। जब भानु जब प्रकट हो जाते हैं, सूर्य प्रकट हो जाता है तो फिर अगस्त तारा भी नहीं दिखता। तो फिर भानु बड़े हुए, सूर्य बड़े हुए। बोले भान भेद यो कहें चक्षु हैं चक्र पाणी के। लेकिन भानु के लिए कहा जाता है, सूर्य के लिए कहा जाता है कि चक्रपाणी भगवान के जो हैं ये नेत्र हैं। वेद कहता है ऐसा। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो हो सूर्यो अजायत, श्रोत्रात वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। वेद का मंत्र है। सूर्य का प्रादुर्भाव कहां से? भगवान के नेत्रों से। बोले फिर भगवान बड़े हुए। अंत में तो यही निकला परिणाम कि सबसे बड़े भगवान, पृथ्वी से बड़े। पृथ्वी अगर बड़ी मानो तो पृथ्वी शेषनाग जी के फण पर, शेषनाग बड़े तो वो समुद्र में रहते हैं, समुद्र बड़ा तो वह अगस्त जी पी गए, अगस्त बड़े तो वह जब तारे के रूप में विराजमान रहते हैं तो सूर्य के आगे उनकी रोशनी भी, उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। तो सूर्य बड़े, तो सूर्य तो प्रभु के नेत्रों से प्रकट हुए हैं, तो भगवान बड़े। बोले नहीं, भगवान भी बड़े नहीं हैं। क्यों? बोले भगवान बड़े होते तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े होते? जहां जहां मेरा भक्त चले तहां तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जहां जहां मेरा भक्त चलता है मैं वहां वहां उसके पीछे पीछे चलता हूं, और ये आशा मेरे हृदय में रहती है कि इसकी चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाए। आह, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये चंग्री रेणु भी। बोले भगवान बड़े तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े? भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। चक्रपाणी हरि जनन के हृदय कमल की नो निवास, भगवत लघुता विष्णु लो दीरघ हरि के दास। भगवान तक भी अपने आप को अत्यंत छोटा प्रतीत करते हैं, अपने आप को
अपने आप को अत्यंत छोटा मानते हैं भक्तों के आगे, क्योंकि वह सबसे बड़े भगवान जिनके रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे भगवान भी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसे भगवान भी, ऐसे सबसे बड़े भगवान भी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं, आकर के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त जो हैं वही बड़े हैं। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार, निस दिन हरि के भजन में घटत न कबहू प्यार। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। व्यास जी, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि सबसे बड़े तो कौन हैं? श्री हरि के जो दास हैं वही सबसे बड़े हैं, क्योंकि श्री हरि को भी अपने हृदय संपुट में उनके दासों ने बंद कर रखा है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब भक्तों के हृदय रूपी जेल में आकर जब कैद हो जाते हैं ना, तो उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वे वहां से छूट सकें। कह रहे हैं ना बिलमंगल जी, हृदय ते तब जाओगे तो ही सराहूं तब। आपको जब मैं सराहूंगा जब आप हृदय से जाके दिखाओ। भगवान की भी सामर्थ्य नहीं है कि भक्त के हृदय से दूर जा सकें, इसलिए सबसे बड़े कौन? भक्त। अब एक और विशेष बात कि जब मान लिया कि सबसे बड़े भक्त हैं, भक्त से बड़ा क्या कोई नहीं है? बोले हाँ एक है, भक्त से भी बड़ा। बोले भक्त जन भी जिसके पीछे पड़े रहते हैं, क्या? राधा 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 राधा, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, राम 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 राम। ये जो भगवन नाम है ये भक्तों से भी बड़ा है। भक्त क्यों बड़े हुए? इसी नाम का आश्रय लेने के कारण। भक्त के अंदर भक्ति कैसे जागृत हुई? इसी नाम का आश्रय लेने के कारण। इसलिए अंत में निकला यही परिणाम, राम ते बड़ा राम का नाम। भगवान से बड़े भक्त और भक्तों से बड़ा भगवान का नाम। जिनके नाम के प्रभाव से, जिस नाम के प्रभाव से भक्तजन बड़त्व को प्राप्त हुए। इसलिए अगर सबसे बड़ा बनने की इच्छा है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, तो एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय। हम खूब राधा राधा रटें, हम खूब कृष्ण कृष्ण रटें, हम खूब भगवान नाम का उच्चारण करें तो सबसे बड़े बन जाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे। अच्छा, यहां का एक रहस्य है, इस नाम का आश्रय लेने पर उपासक को ऐसा अनुभव होता है मैं सबसे छोटा होता चला गया। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सबसे छोटा होता चला गया, सबसे छोटा होता चला गया तो सबसे बड़ा बन गया। ये यहां की प्रक्रिया है। आप सबसे छोटे बन गए, दैन्य आ गया आपके हृदय में, मेरे से नीच कोई नहीं है, तो आप सबसे बड़े बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि बड़े आपको अब अपना स्वीकार कर लेंगे। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। प्रभु के दरबार में केवल दैन्यता का आदर होता है। जो दीन होता है वे प्रभु को प्यारे होते हैं। ये दीन प्यारे, भगवान को दैन्य प्यारे होते हैं। तो जो दैन्यता को युक्त हो जाते हैं, दैन्यता को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेकर के वही सबसे बड़े बन जाते हैं, क्योंकि बड़े उनका ठेका ले लेते हैं, बड़े उनके हो जाते हैं। प्रभु का नाम ये जिसकी जिह्वा पर होता है वही सबसे बड़ा है। इसलिए अगर बड़े बनने की आकांक्षा है, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मेरे से बड़ा कोई ना हो, तो बस भगवान नाम का आश्रय लें, राधा राधा रटें, कृष्ण कृष्ण रटें। बस यही जीवन का सार है, यही जीवन का लाभ है। चलते हैं श्री वृंदावन धाम में, जहाँ श्री
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज अद्भुत सुख की वर्षा कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने वंशीवट का प्रादुर्भाव किया, जिसकी लीला का श्रवण कथन अपने लोग श्रवण कर रहे थे। कैसा सुंदर नट वेश धारण करके श्री लालजू महाराज वंशीवट पे श्री प्यारी जी को रिझा रहे हैं। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी अपनी भ्रकुटियों से दिव्य दिव्य कला दिखा करके श्री लाडली जी को प्रसन्न करते हैं। लाडली जी रीझ जाती हैं और अपनी चुनरी प्रसादी श्री लालजू महाराज को देती हैं। जब दिव्य नृत्य, कैसा नृत्य, उछल उछल कर नृत्य श्री लालजू महाराज करते हैं। कैसी दिव्य श्री प्रियाजू के प्रति आसक्ति वृत्ति है श्री लालजू महाराज की, कि कुछ भी करने में संकोच नहीं करते श्री लालजू महाराज। हमारी लाडली जू के मुख पर हंसी आ जाए बस, और सखियां इस बात से प्रसन्न होती हैं कि लालजू महाराज हमारी प्यारी जू को प्रसन्न कर रहे हैं। नमो नमो जय जय वंशीवट, प्रिया रिझावन चढ़त जूता पर, नाचत कलानी की नागर नट। नमो नमो जय जय वंशीवट। श्री वंशीवट को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जहाँ प्रियाजू को रिझाने के लिए नटनागर प्रियतम वट वृक्ष पर चढ़कर बड़ी सुरीली वंशी बजाते हैं। हमारे लालजू महाराज वट वृक्ष पे चढ़ जाते हैं और बड़ी सुरीली वंशी बजाते हैं। वंशीवट जाओ तो वहाँ की मान्यता है कि जो लता विराजमान है वहाँ पर वट वृक्ष, उस पर कान लगाओ तो वंशी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जिसका हृदय उस स्थिति को प्राप्त हो गया हो, जिसके हित नेत्र, हित प्रेम, प्रभु के प्रति आसक्ति जागृत हो गई हो, उसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसी वहाँ मान्यता है। वहाँ जब दर्शन के लिए तो वहाँ के जन बता रहे थे कि यहाँ अगर कान लगाओ तो वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। वेणु माई बाजे वंशीवट, वंशीवट पे वेणु बजती है श्री लालजू महाराज की। तो वंशीवट पे श्री लालजू महाराज वट वृक्ष पे बैठ के, नीचे त्रिभंग ललित खड़े होकर नहीं बंसी बजा रहे हैं, वट वृक्ष पर चढ़ गए हैं, वहां बैठे हैं, तब बंशी बजा रहे हैं। प्रिया रिझावन चढ़त जूता पर, नचत कलानी की नागर नट। बंसी बजाते हैं और फिर कभी नाचते हैं। अब जब श्री लाडली जी महाराज ऐसा नृत्य श्री लालजू महाराज का देखती हैं तो उनके हृदय में भी आता है कि नृत्य रास विलास हो। तो वंशीवट जो है वह रास भूमि भी है। श्री प्यारी जू दिव्य रास करती हैं। लाडली जू भी श्री लालजू महाराज के उस रास को देख करके अत्यंत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के उस रास में श्री लालजू महाराज के साथ सम्मिलित होती हैं। नृतति राधा कुंवरी, भेद भायनु भरी, सुघर संगीत गति लेत ग्रीवा ढरे, तत्तथेई बदन ते उघटी पिय दिसी ढरी। लालजू महाराज आश्चर्यचकित होकर श्री लाडलू जी के नृत्य को देख रहे हैं। सुघर संगीत के साथ दिव्य गति को लेकर के लाडली जू थोड़ी ग्रीवा को ढार के, हल्का टेढ़ा करके और ताथेई ऐसा अपने मुख से उच्चारण करके, और जब श्री लालजू महाराज की तरफ ग्रीवा टेढ़ी करके जब देखती हैं लाडली जू, तो आहा क्या कहना। सुधंग नाचत नवल किशोरी, थेई कहत चहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मनु त्रिषित चकोरी। तान बंधान मान में नागरी, और देखत श्याम कहत हो होरी। जब श्याम सुंदर देखते हैं श्री लाडली जू के नृत्य को तो अहो अहो अहो, अहो जो शब्द है ये आश्चर्यवाचक है। ऐसा नृत्य, लाडली जू ऐसी गति तो मैंने कबहू ना देखी। जब लाडली जू मुख से ताता थे कहती हुई, ताथे ही ऐसा उच्चारण करती हुई, और जब ग्रीवा टेढ़ी करके लालजू की तरफ कटाक्ष करके थे कहत चहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मानो त्रिषित चकोरी, चकोरी की भांति श्री लालजू की तरफ, तो लालजू अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अहो 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 ऐसा उच्चारण करने लगते हैं। लाल
शोभा सिंधु मगन अति ही भये, देखी दृग नचनी रस रचनी गति मति हरी। लाडली जू का वह दिव्य दृगों का, नेत्रों का नचन, नेत्रों की गति, हस्त लाघवता, श्री लाडली जो दिव्य प्रकार का रास रच रही हैं, जो रस बरसा रही हैं, इस गति को देख करके लालजू की मति का हरण हो जाता है। गति मति हरी, गति को देख करके लाडली जू की, श्री लालजू महाराज की मति का हरण हो जाता है। आहा, कोर कर जन मुरनी अमित गुण ही है पुरनी, उभय नागर निपुण कला बहु विस्तरी। दिव्य प्रकार से अपनी हस्त लाघवता श्री लाडली जू दिखाती हैं और अमित गुण, अनेक अनेक गुण श्री लाडली जू के हृदय में स्फुरित होते रहते हैं। प्रतिक्षण नए नए उन गुणों को श्री लाडली जू दिव्य गुणों के साथ नृत्य कर रही हैं। आहा, उभय नागर निपुण कला बहु विस्तरी। विचित्र कला श्री लाडली जू ने आज दिखाई। परस्पर बद्ध भुज चहूं दिस सहचरी। अब श्री लाडली जू ने समस्त सहचरियों को आदेश किया कि सब आ जाओ, और एक मंडल बना दिया गोल, और एक दूसरे की बाहुओं में एक दूसरे की बाह, परस्पर बद्ध, जैसे गोल, और एक दूसरे की बाहुओं में सखियां हैं। श्री लालजू महाराज पार्श्व में और श्री लाडली जू और समस्त सखियां और है, और फिर नृत्य कर रहे हैं। आहा, क्या शोभा। परस्पर बद्ध भुज चहु दिसी सहचरी, गान सुर ताल पुनि जंत्र विद्या खरी। विचित्र प्रकार के यंत्र वाद्य बज रहे हैं, सहचरियां कुछ विराजमान होकर के गान कर रही हैं, यंत्र बज रहे हैं और दिव्य प्रकार का गान हो रहा है। और कुछ सहचरियां श्री लालजू महाराज के साथ, श्री लाडली जू के साथ परस्पर बद्ध होकर के और नृत्य कर रहे हैं। आहा, कहा रास ऋतु समय पावस भयो, मनहु आनंद रस रंग लागी झरी। पावस की ऋतु है, झिन 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 बूंदें बरस रही हैं और अद्भुत सुख बरस रहा है। बदन श्रम कन झलक अलक ऐसी फबी, मनहु शशि गहन को राहु फांसी करी। अब लाडली जू के वदन पर दिव्य श्रम बूंदें, श्रम बिंदु आ गए हैं, और श्रम बिंदु जब श्री लाडली जू की मुख पर बूंदें आई हैं श्रम की, तो अलग आई। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मनहु शशि गहन को राहु फांसी करी। जैसे चंद्रमा पर राहु आक्रमण करता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसी प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री लाडली जू का जो मुख कमल है, मुख चंद्र है, उस मुख चंद्र पर ये जो लट छूटी है, ये मानो राहु की तरह आक्रमण कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मनहु शशि गहन को राहु फांसी करी। शशि अर्थात चंद्रमा की प्राप्ति को राहु ने फांसी डाली हो, ऐसी वे लट छूटी है श्री लाडली जू की। किंधो अंबुज कोश निकरे अली कलम, लत पिवत मकरंद तऊ मगी बाहिर परी। या ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल कोश हो और कमल कोश पर आकर भौरा बैठ गया हो और उसकी तृप्ति ना हो रही हो पान करते करते उस मकरंद को, ऐसी दिव्य छटा हो रही है उस अलक की। मुख कमल पर वह अलक ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे भौरा हो, और जैसे भौरा कमल मकरंद को पान करने से कभी तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार से ये जो अलक है, ये प्रियाजू के मुख कमल का वह मकरंद, वह अमीरस पान करने के लिए सदा लालायित रहती है। प्रियाजू के जो केश हैं वे चिन्मय हैं। रसन अरूबसन की कसन कछु शिथिल सी, जान पिए आप कर रचन की मन धरी। ठटुक रही नागरी रूप हित आगरी, वृंदावन हित विपुल आस हरि की परी। निर्तत बाढ़ो रंग परस्पर, राधा लाल बने मणिमंडल, अति शोभित विमल कल्प तरु। दिव्य बंशी बट का वे मंडल है और वहां पर दिव्य नृत्य हो रहा है। श्री युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं। अब समस्त सखियां श्री लाडली लाल के उस दिव्य नृत्य का दर्शन कर रही हैं। रूप वारी मनु बनी है मंडली,
चहूं और सहचरी जोरें कर। रूप की वारी बनी हुई है, ऐसी रूप की जैसे वारी हो, इस प्रकार से चारों तरफ सहचरियां विराजमान हैं। बीच में युगल सरकार दिव्य नृत्य कर रहे हैं और चारों तरफ सहचरियां हाथ जोड़कर दर्शन कर रही हैं। चहूं और सहचरी जोरें कर, चारों तरफ सहचरियां हाथ जोड़कर दर्शन कर रही हैं कि कैसे नवीन नवीन कला श्री लाडली जी आज प्रकट कर रही हैं। बीच लटक ले चलत नई गति, नागरी कुंवर रसिक मुरलीधर। बीच बीच में श्री लाडली जी महाराज जैसे नई गति लेती हैं तो हमारे लालजू महाराज भी उनका ही अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। जैसा श्री लाडली जी ने गति ली, ये तो बड़ी नई है, लाओ मैं भी लेके देखूं। और लालजू महाराज जब गति को लेते हैं तो हल्की सी चूक रह जाती है। फिर लाडली जी कहते हैं ऐसे नहीं लालजू महाराज, इस प्रकार से करो तब आवेगा ये गति। उघरत गुण कछु गूढ़ हिये ते, देत दिखाई प्रगट अभिनय बर। वृंदावन हित रूप बलि गई, रीझ रीझ दो लागत घर। दिव्य रास हुआ और दिव्य रास का जब विश्राम हुआ तो हमारी युगल सरकार परस्पर एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे को आलिंगन किया और गले मिलकर के अब श्री युगल सरकार के हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि अब और आगे चला जाए। गले लगकर यमुना किनारे थोड़ा और आगे बढ़ने लगे। श्री लाडली लाल सरकार, श्री लाडली लाल के निज परिकर सहचरी जन सब मिलजुल करके यमुना किनारे चलने लगे। यमुना किनारे चलते चलते एक सुंदर स्थल आया जिसको कहते हैं धीर समीर। इस धीर समीर का भी प्राकट्य श्री महाप्रभु जी ने किया है। बंशीवट के निकट ही धीर समीर नामक लीला स्थल है। यह स्थल नित्य रास के उपरांत, जब नित्य रास हो जाता है, विश्राम को हो जाता है, तब इसी स्थल पर श्री प्रिया प्रीतम विश्राम करते हैं। अर्थात रास क्रीड़ा से परिश्रांत श्री श्यामा श्याम यहां बैठ करके अपनी श्रांति दूर करते हैं। अर्थात जो पसीने की बूंदें आई तो समीर चलता है वहां धीर मंद गति से, वहीं पर बैठ करके श्री लाडली लाल अपने उस परिश्रम का से जो श्रांत हो गए उस क्लेश का निवारण करते हैं और वृंदा सखी धीर समीर मंद वायु का संचरण करके युगलवर को सुख प्रदान करती हैं। इस परम पावन स्थल का प्राकट्य श्री हिताचार्य चरण ने किया। श्री लाडली लाल बढ़े आगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं वंशीवट से युगल सरकार, और आगे बढ़ते बढ़ते दिव्य गति श्री लाडली जी अपनी मंद गति से चल रही हैं। ठाड़े हैं रसिक दो रविजा के तीरे, आवत हैं चली जहां त्रिविध समीरे। जिधर से हवा आ रही है उस तरफ की ओर बढ़े श्री युगल सरकार। फूले हैं सरोज बहु सौरभ की लपटें, मन मत हु को मन डारत है दपटें। परम विमल नीर उठती है लहरी, चांदनी सो मिली मानो भई छवि दहरी। सावक मरालन के ऐसी भांति रढ़ई, अतन सतन काज मंत्र मानो पढ़ई। जितने भी सावक हैं, मराल आदि हैं, वे सब अनेक प्रकार के दिव्य रटन कर रहे हैं। राधा 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 ऐसा रटन कर रहे हैं। अतन सतन काज मंत्र मानो पढ़ई, मंत्र सा पाठ कर रहे हैं। दिव्य यमुना की दिव्य लहरें हैं और सुबह तरंगन की ऐसी उजराई, मोतिन की माल मनो रविजा ले छाई। सुभग तरंग हैं, दिव्य श्वेत रंग की तरंगे चल रही हैं श्री यमुना जी में, और उन तरंगों से ऐसी उजराई प्रकट हो रही है, ऐसी चमक प्रकट हो रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यमुना जी ने मोतियों की माला पहन रखी हो। ऐसी तरंगों की शोभा हो रही है। तैसी तीर पुलिन शोभाति दीनी, मानो शशि किरण बिछाई चूर कीनी। अति अनुराग भरे देखी ऐसी शोभा, बलिहित रूप बाड़ी ये रस गोभा। श्री लाडली लाल बोले बड़ी सुंदर मंद सुगंध समीर आ रही है, शीतल शीतल, चलो जिधर से ये समीर आ रही है उधर को बढ़ते हैं। तो लाडली लाल बढ़े तो लटकी चलत प्यारी, लाल गूते
पाछे पिए बैनी की निरख छवि बिथकित। हमारी लाडली जू महाराज एकदम थोड़ी तेज गति से आगे बढ़ी, लालजू पीछे रह गए। और जब लटकती हुई श्री महकती हुई श्री लाडली जू महाराज आगे बढ़ी और प्यारे लालजू महाराज पीछे रह गए, तो प्यारी जू की वो जो दिव्य बेणी है, वो दिव्य बेणी जब ऐसी उपमा दी जाती है कि जैसे कोई नाग हो, उसकी जैसी गति होती है, ऐसी प्यारी जू की जो वेणी है उसकी गति होती है ऐसे। तो जब उसकी शोभा देखते हैं लालजू महाराज तो विचकित हो जाते हैं। आहा, लालजू महाराज तो क्या कहने। मनु मदमाती खेले कंचन के चौहटे में, पन्नग सुता निरसंक भरी अति हित। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कंचन का एक चौहटा है। चौहटा कहते हैं चौमुहिना, मतलब चौराहा। और वो जो बेनी लटक रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चौराहे पर, कंचन के चौराहे पर मदमाती हुए पन्नग सुता निरशंक होकर के और विलास कर रही हो, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है उस बेनी की। तो रति ननी फोंदाना धरी ढिंग मनी मानो, बिहरत ताही के प्रकाश में भरी सुचित। वृंदावन हित रूपों बलि गई श्याम, दृष्टि मग भोए शोभा लखीरी अपरमित। ऐसी अपरमित शोभा बेणी की देखी लालजू महाराज ने। रत्नों के फौंदना उसमें हैं, बेणी में रत्नों के फौंदा लगे हुए हैं, फौंदना, और उन फौंदनों से ऐसी शोभा झलक रही है कि उसी के प्रकाश से वृंदावन की भूमि प्रकाशित हो रही है, ऐसी चमक हो रही है उसमें से। लालजू महाराज उस बेणी को देखते हैं। अब लालजू को ऐसी बान पड़ी कि अब आगे चलना ही नहीं भा रहा है, अब पीछे ही चलना भा रहा है लाडली जू की बेणी का दर्शन करते हुए। लाल अब ऐसी बानी परी है, क्या बानी परी है, पाछे ही रही वो सुहात प्रिया के बिसरत पलुना घरी है लाल के। अब ऐसी बान परी है, ऐसी बान पड़ गई क्या पीछे ही रहना भाता है लालजू महाराज को। सुंदर बेणी का दर्शन कर रहे हैं। चंचल बैनी नचत पीठ पे जब ते दृष्टि करी है, वृंदावन हित रूप बलि गई सुधि बुद्धि पिय की हरी है। वो चंचल बेणी श्री प्रियाजू की पीठ पर जब मचलती है, नचती है, तो लालजू महाराज की जब दृष्टि पड़ी तो बस लालजू महाराज बेसुध हो गए। उनकी स्थिति अपने बस में नहीं रही और अपनी सुध बुद्ध को खो बैठे। उनकी बुद्धि को अर्थात पिए की जो मति है उसको हर लिया उस बेनी ने। ऐसी सुंदर शोभा। लालजू महाराज श्री लाडली जू से बोले, लाडली जू ये जो आप आ रही हैं ना, आपके आने पे मैं बार बार बलिहारी जाऊं। कुंवरी तेरी आवन पे बलि जाऊं, पिए मग पलक पावड़े कीने। सखियां आगे खड़ी हैं, लाडली जू आ रही हैं। समस्त सखियां भी लाडली जू से बोली, लाडली जू आपकी आवन कैसी सुंदर है। लालजू महाराज आप जहां जहां चलती हैं वहां वहां अपने पलक के पावड़े बिछाते हैं। आहा, पिए मग पलक पावड़े कीने, पग तरुवनी गढ़न डराऊं। क्यों पावड़े बनाते हैं पलकों के? क्योंकि उनके हृदय में एक भय रहता है, क्या कि ये जो तरुवर हैं, इनके जो तरुवनी हैं अर्थात पत्ते हैं, कहीं ये लाडली जू के पैरों में चुभ न जाए। परम सुकोमल पत्ते हैं, सूखे पत्ते नहीं होते वृंदावन की लताओं के, परम सुकोमल पत्र हैं वृंदावन की लताओं के। ऐसा नहीं कि सूख कर गिरे हों और तब उनमें बड़ी कठोरता आ गई हो, पैरों में लग जाए तो चुभें, ऐसा नहीं है। वृंदावन के प्रत्येक पत्र जैसे श्री युगल सरकार नव किशोर अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे ही वृंदावन के पत्र भी
अपनी सुकोमलता लिए हुए प्रतिपल विराजमान रहते हैं। लेकिन लाल जी महाराज के हृदय में ये भय व्याप जाता है कि लाडली जी को कहीं ये पत्र चुभ ना जाए। परम सुकुमारी श्री लाडली जी हैं, इसलिए वे बड़े उतावले रहते हैं अपने नैनों के पावड़े बिछाने में। अछन अछन धरी चरण छबीली, नियरे आयो है ठाऊं, लटकी चलन अति गड़ी श्याम मन, हो निरखत ना घाऊं। वह जो लटकते हुए श्री लाडली जी का चलना है, ये छवि श्री लालजू के नैनों में गड़ गई है, बस गई है। श्री लालजू के नैनों में ये गति, धीरे धीरे श्री लाडली जू चल रही हैं और निकट आता जा रहा है श्री धीर समीर। नियरे आयो ये ठाऊं, जहाँ जाना है वह ठाऊं, वह ठिकाना पास आ गया, धीर समीर। और श्री लाडली लाल आए और रतन सिंहासन पर बैठे आकर। रतन सिंहासन बैठी लड़ेती, रसिक कुंवर पिए दिए गरबैया, जहाँ मनी जलज बितान तने बहु, रतनन ज्योति तिहि मंदिर मैया। कैसी ज्योति छा रही है उस मंदिर में धीर समीर पे? बोले रत्नों की ज्योति है। और रतन सिंहासन पर आकर के श्री लाडली लालन विराजमान हुए। रास करी बैठे हैं पिए प्यारी, रास करके आए और अपनी उस जो रास से श्वेत बिंदु प्रकट हुए, उनको मिटाने के लिए, अपने हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए श्री लाडली लाल श्री धीर समीर में विराजमान हुए। सावल गौर अंश भुज दिए, या छवि हों बलिहारी, रास करी बैठे हैं पिय प्यारी, अंचल पवन करत ललिताधिक, श्रमित जानी सुकुमारी, करज चटक मन नैनन फूलत, वैरे लटू बिहारी, मारुत मंद बिटप झरे सीकर, शशि शीतल उजियारी, रास करी बैठे हैं पिय प्यारी। दिव्य मंद सुगंध वायु चल रही है और सखियां भी अपने अंचल से श्री युगल सरकार को पंखा झल रही हैं, अपने अंचल से हवा कर रही हैं और लाडली लालजू के उस श्रम बिंदु को पहुंचना चाहती हैं। जो श्रम हुआ है उस श्रम को दूर करना चाहती हैं समस्त सहचरियां। लालजू महाराज बस एकटक प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। करज चटक मन नैनन फूलत वहरे लट्टू बिहारी। लाडली जू की शोभा को देख करके बार बार लट्टू होते हैं और बार बार अपने कर्जों को चटकाते हैं कि नज़र नहीं लग जाए हमारी लाडली जू की शोभा को, किसी की नज़र नहीं लग जाए, इसलिए बार बार अपने कर्जनों को चटकाते हैं, बार बार भलैयाँ लेते हैं, बार बार श्री लाडली जू के उस स्वरूप की शोभा को देखते हैं। मारुत मंद बिटप झरे सीकर शीतल उजियारी। धीर समीर पर जो दिव्य लताएं हैं, जिन दिव्य लताओं के नीचे रतन सिंहासन पर श्री युगल सरकार विराजमान है, मारुत मंद मंद वायु बह रही है और सीकर, और लताओं से सीकर बूंदों का भी बहुत छोटा अंश, जिसे फुइयाँ कहते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर सीकर बरस रहे हैं, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। लकी सजनी बिबिहेत पियो जलवारी के। समस्त सखियां श्री लाडली लाल के ऊपर जल वार कर पी रही हैं। रास करी बैठे दो दिए गरबैया, यह छवि गढ़ रही मो मन मैया। रास करके दोनों युगल सरकार बैठे हुए हैं, वह दिव्य शोभा मेरे मन में गढ़ गई है, समा गई है। दोहन की दो करे बदन प्रशंसा, उज्ज्वल सर राजे मनो उज्ज्वल बिबिहंसा। दोहन के श्रम स्वेद पहुंचत हैं दो। श्रम स्वेद जो आए हैं तो दोनों अपने अपने अंचल से श्री लाडली जू श्री लालजू महाराज के श्रम बिंदुओं को पहुंच रही हैं और श्री लालजू महाराज श्री लाडली जू महाराज के श्रम बिंदुओं को पहुंच रहे हैं। ऐसी शोभा हो रही है। एक प्राण देही द्वय हैं बरने कहा को। ये दो देह प्रतीत होते हैं लेकिन है तो एक प्राण ही। ये एक प्राण द्वय देह, इनकी महिमा को कहना किसी के बस की बात नहीं है। दून के बार ने दौलेत माई, ऐसी प्रीति देखे मेरी बुद्धि निकाई। समस्त सखियां कह रही हैं कि कैसी शोभा हो रही है।
बोले लालजू महाराज श्री लाडली जू की बलैया लेते हैं, नजर नहीं लग जाए। हमारी लाडली जू श्री लालजू महाराज की बलैया लेती है, नजर ना लग जाए मेरे लालन को। आहा, कैसा प्रेम है इन दोनों का। सखियां कहती हैं हमारी बुद्धि बौरा जाती है इन दोनों के प्रेम को देख करके। दोहन के रूप अणे दोहन के नैना, दोहन के उर्जे हैं बैनन सो बैना। दोनों के नेत्र नेत्र में लगे हुए हैं, दोनों के रूप दोनों के नेत्रों में समाये हुए हैं। दोहन पे ले ले कर अंचल ढोरे, दोहन को रूप लकीरीज तृण तोरे। कैसी सुंदर शोभा, दोनों आपस में अपने अंचल को लेकर के वायु प्रवाह कर रहे हैं। लाडली जू लालजू की तरफ और लालजू महाराज लाडली जू की तरफ, सखियां लाडली लाल को। अब होड़ बंधी हुई है एक दूसरे को वायु प्रवाह की, सम बिंदु हटे। आहा, दोहन पे ले लेकर अंचलन ही ढारे हैं, दोनों आपस में अंचल ढार करके अपने श्रम को दूर कर रहे हैं। दोहन को रूप लकीरीज तृणवारे, को पद चापत हैं सखियां कोई, को पद चापत हैं को जल प्यामे, को रची बीरी कर प्रीति सो खवावे। अलिनु के वृंद चहु और राजे ऐसे, नव घन पूजन आमे दामिनी घन जैसे। चारों तरफ सखियां विराजमान हैं और सखियां कोई जल पिला रही है, कोई पान बीरी पवा रही है, कोई हर प्रकार से धीर समीर पर श्री युगल सरकार विराजमान है। और रास से जो श्रम हो जाता है उस श्रम को दूर करने के लिए श्री प्रिया प्रीतम इसी धीर समीर पर आकर के विश्राम करते हैं। श्री महाप्रभु जी को ऐसा दर्शन हुआ और यहाँ पर धीर समीर का प्राकट्य श्री महाप्रभु जी ने किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की